नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1999 में अटल जी की सरकार रही हो या 2014 से अब तक माननीय मोदी जी की सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में आई है, पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा है कि देश में सड़कों का जाल बिछाया जाए। आप देख भी सकते हैं कि जगह जगह रोडें तेजी से चौड़ी हो रही हैं, रोडों का निर्माण तेजी से हो रहा है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से रोडें कांग्रेस के समय में थी और जिस तरह से कांग्रेस के समय में पुल बनाए गए थे, वो पुल आज भी वैसे पड़े हैं, रोड भी वैसी ही है, सिर्फ रोडों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। दोस्तों, जिस तरह से रोड जगह जगह 90 डिग्री पर घूमती थी, जिन्हें हम अंधा मोड़ भी कह सकते हैं, वह रोड आज भी 90 डिग्री पर ही घूम रही हैं। मैं आपको आज सिकंदरा से लेकर दादूपुर के बीच में दो ऐसे स्थान बताने वाला हूं, जहां पर वक्त वक्त पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि एक तरफ रोड 90 डिग्री पर घूम रही है और दूसरी तरफ रोड सीधी स्ट्रेट है। दोस्तों, एक गांव है बहरिया का सरायगनी और दूसरा भवानापुर का सारीपट्टी गांव है। इन दोनों स्थान पर रोड 90 डिग्री पर घूम रही है और वक्त वक्त पर यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बीते मंगलवार बुधवार को एक घटना घटती है। एक बच्ची जो कि इंटर की छात्रा थी, 17 वर्षीय, जिसका नाम वैष्णवी उर्फ अनुपम था, अपने फुफेरे भाई के साथ माँ कौशल्या देवी रमा रानी इंटर कॉलेज का सेंटर देखने गई थी। वहां से वह वापस आ रही थी। दोस्तों, सरायगनी के पास पहुंचती है, सामने से आ रहा एक अनियंत्रित ट्रक उसको टक्कर मार देता है और उस बच्ची के ऊपर से गुजर जाता है। जहां उस बच्ची के चीथड़े उड़ जाते हैं, वहीं प्रदीप मौर्य भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अभी वह हॉस्पिटल में एडमिट है। दोस्तों, उस बच्ची के चीथड़े उड़ गए थे, उसकी लाश इकट्ठा करना मुश्किल हो गया था। प्रशासन ने किसी तरह से उसकी बॉडी को इकट्ठा किया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। बाद में प्रशासन की भी कुछ लापरवाही रही, जिस कारण से वह ट्रक और वह ड्राइवर नहीं पकड़ा गया। बाद में घर के लोग धरना देना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन सख्त होती है, फिर बाद में उसे पकड़ा जाता है। पहले आप सब वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों, आपने वीडियो देखा होगा। मैं आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश की दुर्घटना के बारे में बताने वाला हूं कि दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ही तकरीबन 2025 में 27,205 लोग दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठे हैं। सरकार का ये कहना है कि 2030 तक हम इसे आधा करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से 2024 के मुकाबले 12.8% की वृद्धि हुई है, उससे तो ये नहीं लग रहा है कि दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं। मैं सरकार से, प्रशासन से और पीडब्ल्यूडी से या शासन से भी ये कहना चाहूँगा कि इन रोडों पर जहाँ पर रोड 90 डिग्री पर घूम रही है, या तो आप प्लास्टिक की छोटी छोटी डिवाइडर ट्रिप लगवाइए या कुछ ऐसे पुख्ता इंतजाम करवाइए जिस कारण से एक्सीडेंट होना कम हो जाए और लोगों की स्पीड भी लिमिट में रहे, क्योंकि जीवन अमूल्य है, मिलना बड़ा कठिन है। लोग स्पीड में आते हैं, अपनी जान गंवाते हैं, साथ ही सामने वाला जो कि निर्दोष और अपनी साइड में चल रहा होता है उसकी भी जान लेते हैं। और आप सब दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को थैंक यू, राधे राधे एंड जय हिंद दोस्तों।